आजकल हर दूसरे शख्स का लोअर बैक पेन मसला बन चुका है। चाहे आप ऑफिस जॉब करते हो या फील्ड में काम करते हो या फिर ज्यादा देर बैठे रहते हो, ये दर्द वक्त के साथ साथ बढ़ता है अगर इसका इलाज ना किया जाए। इसलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक मुकम्मल हल, आसान लेकिन मौसर स्ट्रेचेस जो हर उम्र का फर्द घर पर कर सकता है और लोअर बैक पेन से निजात हासिल कर सकता है। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले आप जमीन पर क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करें। अब दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाएं और आहिस्ता आहिस्ता साइड टू साइड मूवमेंट करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ। ये एक जेंटल स्पाइनल ट्विस्ट है जो आपके ओब्लिक और लोअर बैक को एक्टिव करता है। इस मूवमेंट को 10 बार दोहराएं और याद रखें हर मूवमेंट के साथ सांस पर ध्यान दें। नाक से गहरा सांस अंदर लें और सांस को नाक या मुंह से आहिस्ता बाहर निकालें। यही ब्रीथिंग आपके मसल्स को रिलैक्स और काम रखेगी। इस मूवमेंट के बाद अब आएं डाउन डॉग पोजीशन में, यानी अपने हाथों और कंधों के बल जमीन पर आ जाएं। कंधे हाथों के ऊपर और कोले घुटने के बिल्कुल ऊपर होने चाहिए। अब हम करने जा रहे हैं कैट एंड काउ स्ट्रेच, जो बैक फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन मोबिलिटी और पोस्चर करेक्शन के लिए मौसर है। इस स्ट्रेच में पहले कमर को ऊपर की तरफ गोल करें, जैसे बिल्ली गुस्से में पीठ उठाती है। दैट्स द कैट पोज। फिर आहिस्ता से कमर को नीचे की तरफ ले जाएं, सीना बाहर निकालें और चेहरा थोड़ा सा ऊपर की तरफ। दैट्स द काउ पोज। इस साइकिल को आराम से 10 बार रिपीट करें। याद रखें हर मूवमेंट के साथ सांस लेना ना भूलें। कैट पोज के वक्त सांस बाहर निकालें और काउ पोज के वक्त गहरा सांस अंदर लें। ये स्ट्रेच लोअर बैक मसल को रिलैक्स भी करेगा और स्पाइन के मोशन को रिस्टोर भी करेगा। लेट्स डू इट स्लो एंड स्टेडी। अब आहिस्ता से अपने पाँव पर आ जाएं, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में। पाँव थोड़े से फासले पर रखें, जिस्म रिलैक्स रखें। अब अपनी कमर को आगे की तरफ झुकाएं और दोनों बाजुओं को कोहनियों से थोड़ा सा मोड़कर आज़ाद छोड़ दें, बिल्कुल लूज जैसे पेंडुलम हो। अब बाएं और दाएं साइड में नरमी से हिलाएं, साइड टू साइड स्विंग करें। ये मूवमेंट लोअर बैक को डीकम्पोज करने में मदद करती है और मसल्स को नेचुरली रिलैक्स करती है। फील द रिलीज एंड फील द फ्लो। अब अगली मूवमेंट, बाजू नीचे से ऊपर उठाएं और फिर आराम से वापस नीचे लाएं। ये मूवमेंट स्लो एंड कंट्रोल होनी चाहिए। इस मूवमेंट को 10 टाइम्स रिपीट करें। यह पूरी सीक्वेंस आपकी लोअर बैक को ना सिर्फ रिलैक्स करेगी बल्कि ब्लड फ्लो और फ्लेक्सिबिलिटी को भी बेहतर बनाएगी। अब आहिस्ता से दोनों हाथ जमीन पर रखें और अपने घुटनों को भी जमीन पर टिका दें। हाथों को आगे की तरफ बढ़ाएं और आहिस्तगी से अपने हिप्स को पीछे ले जाएं, यहाँ तक कि वो आपके पाँवों के साथ लग जाएं। यह है हमारा चाइल्ड पोज, एक डीप रिलैक्सिंग पोस्चर जो लोअर बैक को काम और रिलीज करने में बहुत मददगार है। अब अपना माथा जमीन से लगा दें, आंखें बंद करें और बस सांस लेते रहें। नाक से सांस अंदर लें और आहिस्ता से सांस बाहर छोड़ें। महसूस करें कि आपकी कमर हल्की हो रही है, दबाव कम हो रहा है और आपका जिस्म सुकून में आ रहा है। जस्ट बी प्रेजेंट एंड ब्रीथ। इस पोज को आप होल्ड करें। इट्स योर मूवमेंट ऑफ पीस। अब आहिस्ता से उठें और सीधे बैठ जाएं।
रीढ़ की हड्डी सीधी, जिस्म रिलैक्स, आंखें खुली हों लेकिन जहन पर सुकून। अब अपनी राइट लेग को सामने सीधा फैलाएं और बाईं टांग को मोड़कर राइट लेग के अंदर की तरफ लगा लें, बिल्कुल जैसे हाफ बटरफ्लाई पोजीशन होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ झुकें, पीठ को सीधा रखते हुए और जितना मुमकिन हो आराम से स्ट्रेच करें। जहां तक आपका हाथ आसानी से पहुंचे वहीं से पकड़कर होल्ड करें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। ये स्ट्रेच आपके लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग और स्पाइन को आराम देगा। इस पोजीशन को होल्ड करें और सांस पर मुकम्मल तवज्जो रखें। हर सांस के साथ जिस्म को और रिलैक्स होने दें। आपको अपनी लोअर बैक में एक जेंटल पुल फील होगा। बस ये वो हीलिंग स्ट्रेच है जो बॉडी को रिस्टोर करता है। अब आहिस्ता से वापस सीधा बैठ जाएं और अपनी पिछली पोजीशन को रिलीज करें। अब लेफ्ट लेग को सामने सीधा करें और राइट लेग को मोड़कर बाईं टांग के अंदर की तरफ लगा दें। कमर सीधी रखें और अब आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ झुकें, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले किया था। जहां तक आपका हाथ आसानी से पहुंचे बस वहीं से पकड़कर होल्ड करें और सांस पर फोकस रखें। हर सांस के साथ अपने जिस्म को थोड़ा और रिलैक्स होने दें। आपकी हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक और स्पाइन इस स्ट्रेच से डीपली रिलीज होंगे और पूरे जिस्म में बैलेंस और कामनेस का एहसास पैदा होगा। अब आहिस्ता से इस पोजीशन को रिलीज करें और ज़मीन पर सीधा लेट जाएं। कमर पूरी तरह रिलैक्स हो, नज़र ऊपर की तरफ। अब अपनी लेफ़्ट लेग को सीधा रखें और राइट लेग को मोड़कर आहिस्ता से अपने पेट के करीब ले आएं। चंद लम्हे इस पोजीशन को होल्ड करें। अब अपने राइट आर्म साइड पर सीधा फैलाएं और लेफ़्ट हैंड से अपनी राइट लेग को आहिस्ता आहिस्ता लेफ़्ट की तरफ ले जाएं। जहां तक आराम से जाए वहीं पर रोक दें और ध्यान रखें आपका राइट शोल्डर ज़मीन से चिपका रहना चाहिए और किसी सूरत ऊपर ना उठे। इस ट्विस्ट को होल्ड करें, नाक से सांस लें, मुंह या नाक से आराम से बाहर निकालें। हर सांस के साथ लोअर बैक और स्पाइन और ज़्यादा रिलैक्स होगी। यकीन माने इस वक्त आपकी लोअर बैक आपको दिल से दुआ दे रही है। अब आहिस्ता से वापस न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएं। दोनों टांगें सीधी कर लें, जिस्म को मुकम्मल आराम में रखें। लेफ़्ट लेग को मोड़कर पेट के करीब ले आएं। अब लेफ़्ट आर्म साइड पर सीधा फैलाएं और राइट हैंड से अपने बाईं टांग को आहिस्ता आहिस्ता दाईं तरफ ले जाएं। जहां तक टांग आराम से जाए वहीं रोक लें और ध्यान रहे कंधा ज़मीन के साथ लगा रहे। इस ट्विस्ट को भी होल्ड करें, नरमी से सांस लें और हर एक्सेल के साथ बॉडी को और ज़्यादा रिलैक्स होने दें। ये हरकत ना सिर्फ लोअर बैक को रिलीज़ करती है बल्कि स्पाइन के नर्व्स और हिप्स को भी डीकम्प्रेस करती है। जस्ट फील द रिलीफ, कमर का टेंशन मेल्ट होता हुआ महसूस करें। अब आहिस्ता से अपनी दोनों टांगों को मोड़कर हिप्स के करीब ले आएं और अपनी दोनों बाजुओं से अपनी टांगों को गले लगा लें, बिल्कुल जैसे आप खुद को थोड़ा सा कंफर्ट दे रहे हों। आंखें बंद कर लें और जिस्म ज़मीन से पूरी तरह कनेक्टेड रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को आगे और पीछे झूले की तरह हिलाएं, बिल्कुल नरमी से। ये जेंटल रॉकिंग मोशन लोअर बैक, स्पाइन और हिप्स को मसाज देता है और बॉडी की टेंशन को रिलीज करता है। अब आहिस्ता से सीधे हो जाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सीने के बल लेट जाएं। पेट ज़मीन पर, माथा नीचे, जिस्म रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को आगे लाएं और सिर्फ कोहनियों पर टेक लगाकर आराम से अपर बॉडी को हल्का सा उठाएं। ये प्री कोबरा पोजीशन है जहां हम अपनी स्पाइन को बता रहे हैं कि अब एक्सटेंशन मूवमेंट शुरू होने वाली है।
बस चंद लम्हे यहाँ होल्ड करें, गहरा सांस लें और अपने जिस्म को मूवमेंट के लिए मेंटली रेडी करें। जब माइंड और बॉडी रेडी हों तब ही कोबरा स्ट्रेच का असर पूरा होता है। अब अपने दोनों हाथों को सीने के करीब ज़मीन पर रखें, कोहनियों को जिस्म के साथ रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने सीने को ऊपर उठाएं, बिल्कुल नरमी से, जैसे रीढ़ की हड्डी को खोल रहे हों। यह है हमारा कोबरा स्ट्रेच। आराम से नीचे आएं और दोबारा कोबरा स्ट्रेच बनाएं। यहाँ पर ख़ुद को कुछ सेकंड रखें और फिर अपने हिप्स को अपने पाँव की तरफ ले जाएं। बेबी पोज बनाएं, अपने सर को ज़मीन के ऊपर रखें और गहरे सांस लेते रहें। यह हमारा आखिरी पोज है। आप इसको जितनी देर करना चाहें कर सकते हैं सुकून के साथ। बस सांस आप लेते रहें और अपनी बॉडी को फुल रिलैक्स फील करें। जी तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लोअर बैक स्ट्रेचिंग सेशन। सीधी ज़बान में कहें तो आपकी बैक के लिए एक रिचार्ज मूवमेंट। अगर आप ये रूटीन रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट देंगे तो आपकी लोअर बैक पेन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी और कंफर्ट आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी और रूटीन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, क्योंकि ये एक ही जिस्म है जिसमें आपको पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।